अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, यानी गुज़रे हुए ज़माने को पढ़ना और समझना, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट की स्टडी को, पास्ट को पढ़ना हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली हम किसके बारे में पढ़ते हैं? पर्टिकुलरली हम इसके बारे पीपल जो पिछले ज़माने में गुज़र चुके हैं, लोग, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्लेसेस जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस, इसको पढ़ते हैं हम। और लास्टली हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गई हिस्ट्री की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं कि हिस्ट्री को हम पढ़ें ही क्यों? जो गुज़र गया सो गुज़र गया, उसको हम क्यों पढ़ें? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? क्यों पढ़ें हम हिस्ट्री को? व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री? ठीक है, तो हिस्ट्री एक ऐसी स्टडी है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प अस टू नो व्हाई थिंग्स हैपेंस इन द पास्ट। मतलब जो चीज़ें हो चुकी हैं पास्ट में, वो क्यों हुई। ह्यूमन्स कैन देन डिसाइड टू लेट सिमिलर इवेंट्स हैपन अगेन बिकॉज द रिजल्ट्स वर गुड और नॉट। अब देखें, मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ। जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसमें इमामुल हक पाकिस्तान के जो प्लेयर थे, उनकी जो परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट द इवेंट, तो वो बहुत ही जो है मयारी नहीं रही, यानी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो पाकिस्तान टीम उसको जो है पहली मैच में उसको खिलाया, फिर दूसरी मैच में भी उसको खेलने दिया। तो अगर तीसरी मैच में भी उसको खेलने दे रहे हैं, इट मीन्स कि पाकिस्तानी टीम हिस्ट्री को नहीं देख रही कि पास्ट को देखें कि पहले जो 2 मैचेस गुजरी हैं उसमें इमामुल हक की क्या परफॉर्मेंस रही है। अगर अच्छी नहीं रही तो आगे उसको ना खेलने दें। मतलब पास्ट से हम सीखते हैं कि जो रिज़ल्ट, जिस भी काम का, जिस एक्शन का जो रिज़ल्ट निकल रहा है वो अच्छा है, तो वैसा ही सिमिलर इवेंट दोबारा करने के लिए हम पास्ट को जो है रिपीट करते हैं, जो काम हमने पास्ट में किए। अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो फिर हम उसको रिपीट नहीं करते, उन एक्शंस को जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा। इट मीन्स हमारे पास्ट को जो है डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट पे। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर हम इसको फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते, वो अफेक्ट करेगा हमारे फ्यूचर पे। तो अगर हम पास्ट को नहीं पढ़ेंगे तो हम वही गलतियाँ अपने प्रेजेंट में करेंगे और फिर हमारा जो फ्यूचर है उस पर ये सारा असर हो जाएगा। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, दूसरा, अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं अपने कंट्री की, ये तो एक पर्सनल मैंने आपको दे दी मिसाल। अगर अपने कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ वंस ऑन कंट्री, अगर हम अपने कंट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? वी विल अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन, हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। अब देखें, जैसे हम राशिद मिनास के बारे में पढ़ते हैं, मेजर अजीज़ भट्टी के बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। इससे क्या होता है? हमें अपने पाक फ़ौज पे फ़ख्र महसूस होता है और हम अपनी अफवाज से मोहब्बत करते हैं। इसी तरीके से हमने हिस्ट्री में ही पढ़ा है कि हमने अपना मुल्क पाकिस्तान कैसे हासिल किया। ठीक है, तो अपने कंट्री की हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है? हमें अपने कंट्री पे प्राउड फील होता है, अपने कंट्री के जो हमारे हीरोज़ थे उस पर प्राउड फील होता है। और इससे क्या होता है? एक चीज़ हमारे अंदर पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं पेट्रियोटिज़म। ठीक है, यानी अपने वतन से मोहब्बत। ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इससे कि हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है। ठीक है,
तो हिस्ट्री जो हम पढ़ें, जिस भी सोर्स से हम हिस्ट्री हासिल करते हैं, उसमें ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये हिस्ट्री के अंदर जो भी जिस सोर्स से आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं या इल्म हासिल कर रहे हैं हिस्ट्री का, तो उसमें एक चीज़ सबसे पहले ये कि वो एक्यूरेट हो, क्योंकि काफ़ी अनऑथेंटिक बुक्स, काफ़ी अनऑथेंटिक नॉलेज ऑन द इंटरनेट अवेलेबल है, जिससे हमें एक्यूरेट चीज़ पता नहीं चलती और इससे जो है दुश्मन फ़ायदा उठा लेते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं इंटरनेट पे अवेलेबल जिस पे जो है वो हिस्ट्री गलत लिखी हुई है, ताकि हमें अपने लीडर्स से वो जो मोहब्बत और जो जज्बा है वो ख़त्म हो। तो इसी तरीके से जो हम हिस्ट्री जहाँ से भी पढ़ रहे हैं तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि इट शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस एंड लॉजिकल थॉट। ठीक है, अब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं उसका कोई ना कोई एविडेंस भी हो और उसमें जो है रीजनिंग भी हो। ऐसे ही नहीं विदाउट एविडेंस जो है उस पर यकीन करना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर फॉल्सहुड, पॉलिटिकल आइडियाज़ भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, दिस शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। यानी कि पॉलिटिकल आइडियाज़ या फॉल्सहुड, कोई भी झूठ, कोई भी बंदा अगर अपना फ़ायदा उठाने के लिए, कोई भी पार्टी अपना फ़ायदा उठाने के लिए हिस्ट्री में झूठ लिख दे, तो उसको भी जो है हमें एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमारे पास सोर्स होती हैं, 2 मेन सोर्स टू स्टडी अबाउट हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 मेन सोर्सेज हैं। एक को कहा जाता है प्राइमरी सोर्स और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी सोर्स। इन 2 चीज़ों से, इन 2 सोर्सेज से, इन 2 ज़रियों से हम जो है हिस्ट्री को पढ़ते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? इट इज़ अ टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग नॉलेज अबाउट अ प्लेस, इंस्टीट्यूशन और हिस्ट्री। ठीक है, आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ना कोई जो है हमारे नॉलेज मिल रही होती है किसी जगह के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में, ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में। ठीक है जी, इसको पढ़ने, ये जो CH है ना, इसको नहीं पढ़ा जाता है, इसको आर्काइवल पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे प्राइमरी सोर्स में कौन सी चीज़ शामिल होती है? इसमें डायरीज़ शामिल होती हैं। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी शामिल होती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो। यहाँ से भी जो है हमें पास्ट के बारे में नॉलेज मिलती है। ये एक एग्जांपल है, यानी कोई भी साइट्स जो हैं विज़िट करें आप, वहाँ से भी आपको जो है हिस्ट्री के बारे में मालूम होता है। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सोर्स पे। तो सेकेंडरी सोर्स में हमारे पास आ जाती हैं बुक्स। ठीक है जी, अब ये हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। इन दोनों सोर्सेज से हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री के बारे में। आज के ज़माने में तो ये सोर्सेज कुछ इन्हेंस हो चुकी हैं। आज जो है थ्रू द इंटरनेट हमें काफ़ी सारी मालूमात मिल जाती है, बस शर्त है कि वो जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए। इसके बाद हम ये पढ़ते हैं कि जो हिस्टोरियन लोग हैं, हिस्टोरियन किसको कहा जाता है? हिस्टोरियन कहा जाता है मौरख को।
मोरख आपने सुना होगा, फ़ाद मुस्तफ़ा बोलता रहता है कि मोरख लिखिएगा। मोरख, और इसके अलावा इसको जो है तारीख दान भी कहा जाता है। ठीक है, ये कौन होते हैं? दे आर एक्सपर्ट्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, एक्सपर्ट्स ऑफ हिस्ट्री। अगर आपने एक्सपर्ट होना है हिस्ट्री में तो आपने कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। ठीक है, और जो एक्सपर्ट ऑलरेडी हैं वो क्या रूल्स को फॉलो करते हैं हम उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, ये इंगेज हो जाते हैं। किस चीज़ में इंगेज होते हैं? इंगेज इन डिबेट एंड आइडेंटिफाई गैप इन नॉलेज। किसी भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले ये डिबेट करते हैं, उस पर बहस करते हैं, उस पर बातें करते हैं, और फिर ये आइडेंटिफाई करते हैं, मालूम करते हैं कि गैप कहाँ है नॉलेज में, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें मालूम नहीं है, कहाँ पे गैप आ रहा है, कौन सी चीज़ जो है हमें नहीं मालूम। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं, आइडेंटिफाई अ गैप। पहले बहस करते हैं ताकि गैप मालूम हो सके, उसके बाद ये मालूम कर लेते हैं, आइडेंटिफाई अ गैप, यानी गैप उनको मालूम हो जाता है कि कौन सी चीज़ हमें मालूम नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये कंडक्ट करते हैं रिसर्च, कंडक्ट रिसर्च टू फाइंड द मिसिंग इंफॉर्मेशन। अब ये रिसर्च करना शुरू करते हैं कि जो हमें मालूमात नहीं हासिल, जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग है उसको हासिल करने के लिए अब ये रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब ये रिसर्च कहाँ से करते हैं? स्टडी करते हैं ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। अब यहाँ जो ये एंड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे और होता, इट मीन्स इन दोनों में से एक चीज़ वो करते हैं, वो ये दोनों चीज़ें करते हैं। प्राइमरी सोर्स से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, सेकेंडरी सोर्स से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। प्राइमरी सोर्स से मुराद ये आर्काइवल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हैं, डायरीज़ को पढ़ते हैं, या फिर एंशियंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स विज़िट करते हैं, वहाँ जाके विज़िट करते हैं और वहाँ की कंडीशन को देखते हैं और फिर अपना आंसर जो मिसिंग है उसको हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ वो सेकेंडरी सोर्स को यानी बुक्स को भी पढ़ते रहते हैं। उसके बाद जब उनको मालूमात मिल जाती है, ये क्या करते हैं, राइट न्यू बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू फैक्ट्स। अब जो फैक्ट्स उनको, जो हकीकतें उनको मालूम हुई, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये फिर अपनी न्यू बुक्स लिख लेते हैं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कि ये ऑथेंटिक सोर्स है, यहाँ से पढ़ के आप जो है किसी के भी बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आज तक हमारे पास बुक्स मौजूद हैं और फिर उसमें वो सारा ख़जाना, वो सारी उनकी मेहनत भरी हुई है जिसको आज हम पढ़ के अपने हिस्ट्री को जान सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।